जीना मुहाल होने वाला है। खासतौर से फेस्टिवल सीजन छठ के आसपास में यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर में एक और आफत है, AQI बढ़ा हुआ है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, बढ़ रहा है। और अभी सोचिए कि दिवाली नजदीक है, दिवाली को अभी वक्त है, लेकिन अभी से AQI इतना ज्यादा बढ़ गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने से, हवा खराब होने से, प्रदूषण बढ़ने से लोगों को दिक्कत हो रही है। खासतौर पर वो लोग जो बुजुर्ग हैं, जो किसी बीमारी का शिकार हैं, सांस की बीमारी, हार्ट की बीमारी, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ रही है। साथ ही साथ जो लोग एलर्जिक हैं उनके लिए भी ये परेशानी बढ़ी है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। अलग अलग एरिया में अलग अलग AQI क्या है ये आप देख रहे हैं। एम्स का एरिया हुआ जहां पर 253 AQI दर्ज किया गया। दिल्ली में अलग अलग एरिया में अलग अलग AQI मापा गया है। आनंद विहार यहाँ अक्सर AQI बड़ा होता है, 334 है। अक्षरधाम के आसपास भी 334 दर्ज किया गया। एम्स के पास 253 है। लोधी गार्डन हुआ या फिर लोनी रोड हुई या फिर आनंद विहार हुआ, ISBT हुआ, ये वो ऐसे एरिया हैं जहां पर AQI बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। भीड़ भाड़ वाला इलाका, कंस्ट्रक्शन साइट जहां पर है, कंस्ट्रक्शन के आसपास वाला इलाका, या अगर बस स्टॉप हो गया जहां से लोगों की आवाजाही ज्यादा है, वहां प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। और ये बढ़ा हुआ प्रदूषण लोगों के लिए आफत बना हुआ है। नोएडा से महेंद्र माही की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। एनसीआर के लोग इस वक्त पॉल्यूशन की मार झेल रहे हैं। सुबह का वक्त है और सोचिए जो पॉल्यूशन का लेवल है वो 270 है। मैं नोएडा की बात कर रहा हूँ। अगर ग्रेटर नोएडा की बात है तो वहाँ जो AQI है 300 के पार पहुँच गया है। हर साल पॉल्यूशन की समस्या आती है, मगर जो सरकारी होती है, जो तमाम एजेंसियाँ होती हैं, वो उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती। सुबह के वक्त जब बच्चे घर से निकलते हैं स्कूल के लिए, उनकी आंखों में जलन होता है, मगर क्या करें, पढ़ाई भी जरूरी है। और इस तरीके से जो सुबह की तस्वीर है आपको नज़र आएगी और सड़कों पर जो धुंधलापन है वो आपको दिखाई देगा। और शाम होते होते ये जो पॉल्यूशन है अपने चरम पर होता है, यानी कि 350 तक ये जो पॉल्यूशन का लेवल है पहुँच जाता है। ऐसे में डॉक्टरों का साफ तौर पे कहना है कि देखिए, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगा के जरूर जाइए, जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए। ऐसे में सोचिए, क्योंकि लोग हैं अपने घर से बाहर भी जाते हैं अपने काम काज के लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की मार होती है। ऐसे में जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नोएडा की तस्वीर है और लगातार ऐसी तस्वीर आपको पूरे एनसीआर में देखने को मिलेगी, जहाँ अलग अलग इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। नोएडा प्राधिकरण की बात करें तो पानी का छिड़काव सड़कों पर करा रही है, मगर वो काफ़ी नहीं है। जो पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग है वो ऐसे इमारतों का चालान काट रहा है जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं, या ऐसे बिल्डर का चालान काट रहा है जो अपने तमाम जो मलबे होते हैं खुले में डाल रहे हैं। मगर ये कार्रवाई केवल सितंबर के महीने में, नवंबर के महीने में काफ़ी नहीं, आपको पूरे साल ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिनके कारण पॉल्यूशन फैलता है। सोचिए ये सितंबर का महीना है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 250 के पार पहुंच जाता है। आने वाला जो महीना है वो और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए। ऐसे में जो लोग बाहर से आते हैं, नोएडा एनसीआर रहते हैं, कुछ दिनों के आते हैं, उनकी सांसें उखड़ने लगती है, उनकी आंखों में जलन होता है। फिलहाल मुझे भी हल्की हल्की जलन सी महसूस हो रही है। जब मैं बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे भी एहसास हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा जो खराब ऑक्सीजन है वो इनहेल कर रहा हूँ। ऐसे में इंडियन न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। पल पल का अपडेट आपको बताएगा और आपको ध्यान रखना है। ऐसे में आप अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। अगर वो बाहर जाते हैं तो उनके चेहरे पर मास्क जरूर लगाइए। से आबोहवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैं इस समय परी चौक पर खड़ा हुआ हूँ, जरा मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। परी चौक की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर ग्रीनरी तो है लेकिन साथ में ही हवा का जो गुबार है वो जहरीला होता जा रहा है। दूर तक आप देख सकते हैं किस तरह से जो प्रदूषण की परत है वो जमी हुई है। इससे लोगों में सांस लेने की बेहद दिक्कत है। ये परी चौक का एरिया है जहाँ ग्रेटर नोएडा का दिल भी कहा जाता है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा में 287 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा हुआ है। इसके साथ ही
क्रेडाई संस्था जो बिल्डर की संस्था है, उन्होंने भी अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर बिल्डरों से अपील की है कि वो एंटी स्मोक गन, ग्रीन नेट और साथ के साथ पानी का छिड़काव करें, जिससे कि जो बढ़ते प्रदूषण है उससे रोका जा सके। हालांकि अभी दिवाली नजदीक है, लेकिन जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स और वायु प्रदूषण में जबरदस्त इजाफा हो रहा है, उसकी वजह से लोग चिंतित जरूर हैं। और इसके साथ ही बुजुर्ग के अलावा मासूम बच्चों को भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं। इसको देखते हुए अब जो पॉल्यूशन विभाग है वो दावा कर रहा था, लेकिन सड़कों पर कहीं भी कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से जो वायु प्रदूषण है उस पर लगाम लग सके। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज के लिए